अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था पठान। इस फिल्म में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की एजेंट रुबीना का किरदार निभाया था। इस फिल्म में रुबीना का मकसद भारतीय एजेंट शाहरुख खान को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर भारत की जरूरी खुफिया जानकारी निकालना था। इस फिल्म में जासूसी का प्लॉट रूस की राजधानी मॉस्को था। ये तो थी फिल्म की कहानी, लेकिन रविवार को मेरठ में पकड़े गए आईएसआई एजेंट सत्येंद्र सिवाल की कहानी भी किसी फिल्मी प्लॉट से कम नहीं है। अंतर बस इतना है कि यहाँ रुबीना जैसे काल्पनिक पात्र की जगह पूजा जैसी सातिर एजेंट है, जिसने हनी ट्रैप में एक ऐसे भारतीय युवक सत्येंद्र को फंसाया जो मॉस्को में बेहद अहम पद पर काम कर रहा था। सत्येंद्र वहां गया तो था अपने देश की सेवा के लिए, लेकिन हुस्न के जाल में फंसकर पाकिस्तान का एजेंट बन बैठा। देश से गद्दारी की इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है रूस के मॉस्को शहर से, जहां चंद पैसों के लिए सत्येंद्र देश के सामरिक महत्व की खुफिया जानकारी दुश्मन मुल्क पाकिस्तान को बेच रहा था। फेसबुक के जरिए पूजा के जाल में फंसा था सत्येंद्र। रूस की इंडियन एम्बेसी में तैनात सत्येंद्र भारतीय कर्मचारी होने के बावजूद पाकिस्तानी एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी आईएसआई के लिए काम कर रहा था। दरअसल मॉस्को में तैनाती के दौरान सत्येंद्र सिवाल फेसबुक के जरिए एक महिला के संपर्क में आया था। जिस महिला के संपर्क में सत्येंद्र आया था वो असल में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की एक ट्रेंड एजेंट थी, जिसने पूजा नाम से फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाई थी। फेसबुक पर लड़की पूजा से संपर्क होने के बाद पहले मैसेंजर के जरिए सत्येंद्र की बातचीत शुरू हुई। उसके बाद मोबाइल नंबर लेकर व्हाट्सएप पर बातें होने लगी। फेसबुक पर जिसे पूजा समझकर सत्येंद्र सिवाल उसके हुस्न के जाल में फंस चुका था। असल में उस पाकिस्तानी एजेंट का मकसद कुछ और था। पूजा नाम की इस पाकिस्तानी एजेंट ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर खुद को रिसर्चर बताया था। ये सब एक पूरी प्लानिंग का हिस्सा था ताकि रिसर्च के नाम पर बड़े आराम से भारत से जुड़ी जानकारियां सत्येंद्र से निकलवाई जा सके। पाकिस्तानी एजेंट पूजा ने कैसे हनी ट्रैप में फंसाया था? पाकिस्तानी एजेंट पूजा ने अपनी मीठी मीठी बातों से जल्द ही सत्येंद्र को आकर्षित कर लिया और उसका भरोसा जीत लिया। इसके बाद पाकिस्तानी महिला एजेंट का असल खेल शुरू हुआ। उसने धीरे धीरे भारतीय सेना से जुड़ी अहम जानकारियां सत्येंद्र से रिसर्च की मदद के नाम पर मांगना शुरू कर दी। यहीं से सत्येंद्र उसकी जाल में फंस गया। जब टॉप सीक्रेट जानकारी लेने का समय आया तो पाकिस्तानी एजेंट ने उसे पैसे का लालच भी दिया और सत्येंद्र उसके झांसे में आ गया। आईएसआई पाकिस्तानी एजेंट सत्येंद्र को अपने हनी ट्रैप में फंसा चुकी थी। हनी ट्रैपिंग एक तरह की जासूसी है जिसमें राजनीतिक, सामरिक या मौद्रिक उद्देश्य के लिए रोमांटिक या यौन संबंधों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद सत्येंद्र उस पाकिस्तानी महिला एजेंट पूजा के इशारे पर अपने ही देश के खिलाफ काम करने लगा था। देश से जुड़ी गोपनीय जानकारियां अपने हैंडलर्स को भेजता ही था। उनके इशारे पर दूसरों को भी इस जाल में फंसाता था। सत्येंद्र साल 2021 से मॉस्को में भारतीय दूतावास में IBSA यानी इंडिया बेस्ड सिक्योरिटी असिस्टेंट के पद पर कार्यरत था। जब उसकी गतिविधियों पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को शक हुआ तो उस पर सर्विलांस शुरू की। इंटेलिजेंस इनपुट मिलने के बाद यूपी ATS ने इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल सर्विलांस के बाद पाया कि आरोपी सत्येंद्र न सिर्फ ISI हैंडलर्स के नेटवर्क में है बल्कि भारत विरोधी गतिविधियों में भी शामिल है। इसके बाद यूपी ATS की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सत्येंद्र के खिलाफ यूपी पुलिस ने IPC की धारा 121A यानी देश के खिलाफ जंग और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 के तहत केस दर्ज किया है। गिरफ्तारी के बाद उसे लखनऊ लाया गया है, जहां ATS हेडक्वार्टर में उससे कड़ी पूछताछ चल रही है। इस पूछताछ में केंद्रीय जांच एजेंसियां भी शामिल हो सकती है। सेना और विदेश मंत्रालय से जुड़ी गुप्त जानकारी भेज चुका था पाकिस्तान। आरोपी जासूस सत्येंद्र सिवाल हापुड़ जिले के शाह महिउद्दीनपुर गांव का रहने वाला है। वो मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास में IBAS के पद पर तैनात था। उस पर आरोप है कि उसने ISI के हैंडलर्स को भारतीय दूतावास, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों की महत्वपूर्ण गोपनीय सूचना दी है। इतना ही नहीं, ISI के निर्देश पर वो विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों को हनी ट्रैप में फंसवाकर या फिर पैसे का लालच देकर गोपनीय सूचना लीक करवाता था। यूपी ATS के साथ केंद्रीय जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि उससे पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आ सकती है, जिससे कि पाक की नापाक हरकतों का पर्दाफाश हो सके।